हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10 को देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे आज का जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स जो बना हुआ है दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। कितने वर्ड के मिलने से बना हुआ है? ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट में जो दिया हुआ है RED, ठीक है, RED रेड और OX ऑक्स, रेड ऑक्स। रेड मीन्स क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ऑक्स मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्स से क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। और रेड से क्या आ गया? रिडक्शन। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन हम बोल सकते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? समझ आ गया मेरे ख्याल से? ठीक है, तो हम क्या बताना चाहे? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे एक करके बारे जानेंगे, एक चीज के बारे में जानेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन होता है क्या है? तो ऑक्सीडेशन में क्या हम देख रहे हैं, क्या ऑक्सीडेशन में होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन करे, ऑक्सीजन गेन करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, चलिए इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉपर है। क्या है? कॉपर है। और कॉपर का रिएक्शन किसके साथ करवाए? ऑक्सीजन के साथ करवाए। किसके साथ करवाए? ऑक्सीजन के साथ करवाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कॉपर है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और गेन करने के बाद क्या बना दिया? ये बना दिया कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ कॉपर ये गेन करने के बाद अगर कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो ये जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसका नेक्स्ट है क्या? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लूज करना, ऑक्सीजन को डिक्रीज करना, है ना, तो भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, हम यहाँ कॉपर ऑक्साइड को लिए। ठीक है, और जब कॉपर ऑक्साइड को लिए और कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद में इसका किसके साथ रिएक्शन करवा दिए? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिए। किसके साथ रिएक्शन करवा दिए? हाइड्रोजन के साथ करवा दिए। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? यहाँ से अलग हो गया। दैट मींस ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, और जब ऑक्सीजन का लॉस होगा ना तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया, है ना? तो इस टाइप से ये क्या कहलाता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे क्या? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद, है ना, हम लोग देखेंगे पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया कोरिजन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? कोरिजन दिया हुआ। कोरिजन है क्या? ठीक है, तो कोरिजन है क्या? आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो आयरन है, तो आयरन में क्या होता है? आयरन का रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आयरन का जब रस्ट होगा, उसमें जब जंग लगेगा तो उसका जो अपर लेयर जो होता है आयरन का, वो क्या होने लगता है? वो डिक्रीज होने लगता है, वो लॉस होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। तो जो खत्म होने लगता है ना अपर लेयर ऑक्सीजन का या भी कोई भी अदर एलिमेंट का, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरिजन बोलते हैं। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? कोरिजन इज द प्रोसेस विच मेटल आर डिट्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, यहां बताया क्या है? कोरिजन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें मेटल जो क्या करता है? डिट्रेटेड, मतलब वो खत्म होता है, वो नष्ट होता है। किसके द्वारा नष्ट? क्यों नष्ट होता है? बाय द एक्शन ऑफ, वहां पे कौन एक्शन करता है? एयर और मॉइस्चर।
ठीक है। और एयर और मॉइस्चर के द्वारा, अगर एयर मॉइस्चर अगर नहीं मिलेगा तो वो उसमें रस्टिंग, उसमें कॉरिजन नहीं होगा। ठीक है। तो ये एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये आपका कॉरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो अपर लेयर है मेटल का डिस्ट्रैक्टेड होना स्टार्ट कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉरिजन बोलेंगे। ठीक है। इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो कॉरिजन जो होता है, एक प्रकार कैसा रिएक्शन है, एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप देखे होंगे, हम लोग ऊपर में देखे थे, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना, ऑक्सीजन के साथ में मिलना, और मिलने के बाद में ऑक्सीजन का फॉर्म, ऑक्साइड का फॉर्म करना। तो यहाँ भी क्या होता है, कॉरिजन में क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ना, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में उसका ऑक्साइड को बनाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इस जगह पे कॉरिजन जो होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण ये आपका कॉरिजन होता है। ठीक है। और इस जगह जो फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है, फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इससे एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। अब एक सवाल आता है, क्या ये रस्टिंग जो कॉरिजन जो होता है वो क्या केवल आयरन में ही होता है क्या? नहीं, ये और भी एलिमेंट में होता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी देखेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का। ओके, थोड़ा इसको साफ करके हम दोबारा लिखते हैं। हेलो, देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, MnO2 और HCl, ये बन गया Mn प्लस Cl2 प्लस ऑक्सीजन, वाटर। ठीक है। अब इस जगह देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज किया, ऑक्सीजन से अलग हुआ, तो इस जगह पर कैसा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। कैसा हुआ, रिएक्शन हुआ। और इस जगह देखिए हाइड्रोजन का रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। अगर हम पीछे जो पॉइंट हम देखे थे उसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, उसमें आप इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है। कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ MnO2 जो है उसमें क्या हुआ, वो जो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो, यहाँ से निकल गया और निकल के अलग हो गया। तो हम लोग देखे तो रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिएक्शन। इस तरह इस रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ, इसमें अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर, समझ गया ना। हम लोग देखे थे नेक्स्ट पॉइंट में, देखे थे कॉरिजन के बारे में देखे थे। तो कॉरिजन जो होता है अलग अलग मेटल में अलग अलग तरीका से होता है। जैसे आप देखिए वो कॉपर जो है, कॉपर में अगर वो उसमें जब कॉरिजन जब होता है तो ऊपर से ग्रीन लेयर है वो आ जाता है। ठीक है। अगर सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर के ऊपर सल्फाइड का, ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बनता है। ठीक है। और कॉपर के साथ कार्बोनेट साइड करता है ना। तो ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और ये सिल्वर जो है वो सल्फाइड बनाता है, वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। और सल्फर के साथ जो ब्लैक कलर का जो लेयर बनाता है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है। ठीक है। पिछले इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, है ना, कि किसके साथ रिएक्शन, उसमें कॉरिजन जो होता है किसके साथ कैसे होता है। तो फर्स्ट में दिया था आयरन के साथ कैसे करता है, कौन रिएक्शन करता है, तो आयरन के साथ में करता है कौन, ऑक्सीजन करता है। कॉपर के साथ कौन करता है, कार्बोनेट करता है। और ये सिल्वर के साथ कौन करता है, तो सिल्वर के साथ जो करता है वो कौन करता है, वो सल्फर करता है, जिससे वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, समझ गया ना। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉरिजन। क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉरिजन। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कॉरिजन दैट मींस क्या होता है, कॉरिजन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या नुकसान होता है, वो चीज देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है मेटल का रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन। ठीक है। जो कॉरिजन जो होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो मेटल का जो अपर लेयर है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, खत्म होने लगता है। और एक
ऐसा समय आता है कि पूरा का पूरा मेटल जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और बीच में टूट जाता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन हम लोग कहाँ देखते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं जो आयरन से बना रहता है और उसका मेंटेनेंस का सही से नहीं किया जाए तो वो बहुत ही जल्द, बहुत मतलब कुछ ही दिनों में वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ड्यू टू कॉलिजन ऑफ आयरन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ आयरन। होता क्या है, तो उसमें होता क्या है कि आयरन क्या हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, रस्टिंग हुआ, और रस्टिंग होते होते उसका एक लेयर जो लेयर बाय लेयर वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, अब पूरा का पूरा आयरन जो है वो खत्म हो जाता है, इससे पुल टूट जाता है। ठीक है, इससे क्या और एक और क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे जो इफेक्ट पड़ता है लॉस ऑफ मनी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी, तो इससे मनी का वेस्टेज भी होता है। ठीक है, मनी वेस्ट भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन। ठीक है, क्या नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन। प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिजर्व कैसे करेंगे, हम कैसे कॉरिजन से बचेंगे, हम कॉरिजन से किस प्रकार से हम क्या करें ताकि कॉरिजन से वो बच सके। तो सबसे कॉरिजन होने का सबसे फर्स्ट जो रीजन जो होता है वो क्या होता है, एयर होता है और मॉइस्चर होता है। ठीक है, एयर और मॉइस्चर होता है। अगर एयर और मॉइस्चर अगर से कनेक्शन अगर उस मेटल को हटा दे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो कॉरिजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है कि उस एलिमेंट के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर को अगर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर लेयर को डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसका जो कनेक्शन है वो क्या होता है, वो आपका हट जाता है। किससे हट जाता है, एयर से और मेटल कनेक्शन हट जाता है, उसके बीच में ये अनदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल आ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कॉरिजन से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है रेसिडिटी। क्या दिया हुआ है, रेसिडिटी दिया हुआ है। क्या है रेसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना। तो यहाँ पे रेसिडिटी मतलब होता है, कभी कभी लोग देखते हैं क्या है, क्या कि जब कभी हम लोग कुछ का कुरकुरे वगैरह खाते तभी कि वो बड़ा गंदा स्मेल देता है, अगर खराब हो जाता है बहुत दिन के बाद तो। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि हम क्या जानते हैं, उसमें जो फूड में जो ऑयल जो होता है ना, ऑयल क्या करता है कि ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑयल का क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑयल जो है उसमें ऑयल या फैट जो रहते हैं उस फूड पार्टिकल में, वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद में वो एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि वो खाना खराब हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेसिडिटी कब होता है, इसको हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से ये जो है फूड पार्टिकल जो खराब होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है ना। इसमें हम लोग थ्री पॉइंट में, थ्री पार्ट में हम लोग ये पूरा चैप्टर को देखें। ठीक है, और किसमें कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट में तो आपको कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी उसकी जानकारी मिलेगी और उस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको सीबीएसई में अच्छे मार्क्स लाना हो है ना, तो इस जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान से पढ़िए है ना। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और ये अच्छे से समझिए और एग्जाम में जो है अच्छे से मार्क्स लाइए। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पूरा का पूरा साइंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर डे जो है एक वीडियो आपके लिए डाला जाएगा है ना। अभी हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किए, अब हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक लाइट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, क्योंकि लाइट इजी चैप्टर है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह भी है, तो न्यूमेरिकल वगैरह को भी देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि केवल थ्योरी देखे न्यूमेरिकल नहीं देखे, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो चैप्टर करने के बाद भी आपको न्यूमेरिकल जो है टोटल फिजिक्स का न्यूमेरिकल इजी वे में बन जाएगा।
ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, लेट्स साइन क्लासेस। ओके, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए और बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।